Now we are going to study about the limitation of range. If I say that find the range of this series, well, for starters what you have to find out is the upper value and the lower value, और उसके बेसिस पे आप आपका पता कर लोगे कि रेंज क्या है. Now tell me what is the upper value. I will for starters tell me the lower value. Well, lower value is 0. Lower value is 0. Easy, very easy. Tell me the upper value. There is no upper value. Above 30 मतलब कहाँ पे? There is no end and hence there is no upper value. और जब कभी भी मेरा ऐसा होता है, this kind of series is known as open-ended series. And in open-ended series, always remember that range is not useful. क्योंकि आपको एक बात पता है कि you have the lower value, even though you have the lower value, but you do not have the upper value. And it is necessary for you guys to have the upper value, and the lower value to calculate the range. Now in such case what you have to do is, अगर मैं आपको इसको graphically बताऊं, let me just tell you graphically, और इसको अपन graphically approach जब करेंगे तब ये क्यों इतना helpful हो जाता है. See, ये मेरा हो गया ग्राफ. Now the thing is that कि मेरा ग्राफ जो था वो ऐसा था, मेरा जो टेबल था वो ऐसा था, above 0. ओके, ये 0 है मेरा. About 10, so let's say ये मेरा 10 है, यहाँ पे 10 और 20, यहाँ पे 30 और ये 30 के अबाउ. लेकिन 30 के अबाउ कहां पर है? सो दिस गोज टू इंफिनिटी, है ना. इंफिनिटी मतलब कहीं ना कहीं पे स्टॉप होंगे, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कहीं पे स्टॉप होंगे. सो इन सच केस व्हाट आई डू इज व्हाट. नाउ सी केयरफुली, मेरे को एक चीज पता है. क्या पता है? क्या कि इफ आई वांट टू नो कि भाई मेरा ये जो पहले 0 से लेके 10 के डेटा है वो कौन से क्वार्टाइल में लाई करते हैं, वो फाइंड आउट कर लेता हूं मैं. 10 से लेके 30 कौन से क्वार्टाइल में लाई करते हैं वो फाइंड आउट कर लेता हूं मैं. 30 से आगे कहां पे वो क्वार्टाइल में फाइंड आउट कर लेता हूं मैं. एक मेरे को पक्का पता है कि क्वार्टाइल 30 के आगे, क्योंकि मेरे को रेंज निकालना है तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लगेगा. तो मेरे पास में एक तरीका है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, एंड दैट इज टू कंसीडर द, इसको रोटेट नहीं करते आता है मेरे को, I'll have to erase it. That is to consider the quartile, that is quartile 3. Quartile 3 के बाद में यहाँ पे सारे मेरे पास में above 30 के वैल्यूज हैं. Exactly. और quartile 1 में क्या होता है? Well, quartile 1 is nothing but my that particular region जिसमें सारे मिनिमम वैल्यूज रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा क्वार्टाइल 1 आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा क्वार्टाइल 1. तो मतलब क्वार्टाइल 1 में यहाँ के वैल्यूज है और क्वार्टाइल 3 में यहाँ के वैल्यूज है. सो अगर मैं क्वार्टाइल 3 का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लूं, और क्वार्टाइल 1 का एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लूं, और मैं अगर इनका डिफरेंस लूं, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का डिफरेंस लूं मैं इन दोनों का, तो मेरे को क्या पता चलेगा? मैं मैक्सिमम क्वार्टाइल और मिनिमम क्वार्टाइल का क्या ले रहा हूं? डिफरेंस ले रहा हूं. मैं मैक्सिमम क्वार्टाइल और मिनिमम क्वार्टाइल का क्या ले रहा हूं? डिफरेंस ले रहा हूं. और इन सच केस एक सेकेंड, ओके. और इन सच केस इट इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द रेंज, बट कैसे फॉर्म में? क्वार्टाइल के फॉर्म में. और किसका डिफरेंस ले रहा हूं मैं? Q3 और Q1 का. Q3 रिप्रेजेंट सारे आगे की वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी कहीं ना कहीं एक, और Q1 इज द स्मॉलेस्ट रीजन को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो इसलिए Q3 माइनस Q1 विल गिव मी अल्टीमेटली माई रेंज. बट कैसे फॉर्म में दिया मेरे को? क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्म में. जस्ट बिकॉज अबाउ 30 है तो इसका मतलब मेरा Q3 अबाउ 30 को डेफिनेटली कंसिडर करेगा. Q3 मेरा अबाउ 30 को डेफिनेटली कंसिडर करेगा, एंड हेंस मेरे को इट इज इजी टू फाइंड आउट Q3 एंड Q1 इन सच केस. और इन सच केस में अगर इनका डिफरेंस ले लूं Q3 और Q1 का, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? अल्टीमेटली अ रेंज. बट इसको अगर मेरे को नाम देना है
तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? वेल आई एम टेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वार्टाइल्स. सो मैं क्वार्टाइल को डेविएट कर रहा हूं. आई एम टेकिंग द डेविएशन ऑफ Q3 एंड Q1 जस्ट टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ माई क्लास, एंड दैट इज नथिंग बट द today's topic, quartile deviation. So why do we study quartile deviation और semi interquartile range? देखो range आ गया, semi interquartile range, just because we are considering the difference of Q3 and Q1. Q3 और Q1 का मैं डिफरेंस कंसिडर करूंगा और इसलिए मेरे को उसको बोलते आएगा सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब सेमी इंटर क्यों बोला गया है? सेमी मतलब क्या हो गया? हाफ, है ना. उसको क्यों बोला गया है? तो अब अपन एक बार क्वार्टाइल डेविएशन पे आ जाते हैं, उसको रीड करते हैं पूरी थ्योरी को और समझते हैं. तो रेंज जब काम नहीं करता है वहां पे क्वार्टाइल डेविएशन काम आता है. ओके, सो आ जाओ. क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन अपर क्वार्टाइल and lower quartile. Let me just consider it in this way: upper quartile and lower quartile of a series. एक सेकेंड. I was hoping for matching the color. Sorry if I'm getting too irritating. Bear with me. Okay. So quartile deviation is based on the upper quartile and lower quartile. It is half of the difference between. Now अब इन्होंने definition बताया कि क्या definition है exactly. It is the half of the difference between upper quartile and lower quartile. As range, अब उन लोग आगे आपको बता रहे कि क्या है, लिंक बता रहे. As range is the difference between largest and smallest. Here also there is a difference between Q3 and Q1. Thus it is also known as interquartile range. Interquartile range. और उन्होंने क्या बोला है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस. हाफ लेना है आपको किसका? डिफरेंस का, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का. और दैट इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला गिवन बिलो. Quartile deviation QD is Q3 minus Q1 upon 2 and coefficient is nothing but again similar, क्योंकि ये रेंज की जैसा है. So इसका जो कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला रहेगा it is similar to that of range. रेंज में क्या था? L minus S upon L plus S. यहाँ पे क्योंकि L और S नहीं है तो क्या है? यहाँ पे क्वार्टाइल्स है. क्यों? क्वार्टाइल्स कंटेन द मैक्सिमम रीजन एंड द मिनिमम रीजन. तो Q3 मेरा मैक्सिमम रीजन हो गया और Q1 मेरा मिनिमम रीजन हो गया. Hence I have this with me. गजब मजा आता है ये कलर करने में. And I have coefficient of quartile deviation which is Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1, where Q3 and Q1 are, where Q3 is my, let's say, let me take Q3 is my upper quartile which is the upper value, and Q1 is my lower quartile which will give me lower value. And that is how you will find the quartile deviation as well as coefficient of quartile deviation. Now यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों क्वार्टाइल डेविएशन काम में आता है. जो मैंने तुमको बताया था वही है, वो यहाँ पे रीड कर लेते. इट कैन बी कॉम्प्यूटेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंडेड क्लासेस. वेरी इंपॉर्टेंट. एट बोथ एंड्स. It is important to note that range cannot be computed from the frequency distribution with open-ended classes at both ends. So ये both ends बहुत important है, ठीक है ना? both ends बहुत important है. So quartile deviation is more suitable measure of dispersion than range. मतलब सीरीज कैसी भी रहने दो. If I am able to calculate the quartile
कोई भी सीरीज का, जैसे ये वाली सीरीज का भी अगर मैं क्वार्टाइल निकालूं तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगी क्वार्टाइल 1 में सबसे लोएस्ट वैल्यू और क्वार्टाइल 3 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू. सो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ऑल द सीरीज एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ऑल्सो वेदर इट इज ओपन एंडेड और नॉट, सबके लिए. सो रेंज की लिमिटेशन है, क्वार्टाइल की लिमिटेशन नहीं है. एंड ये रेंज की लिमिटेशन को ओवरकम किया क्वार्टाइल डेविएशन है, एंड हेंस तुम क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ रहे हो. और क्वार्टाइल डेविएशन इज नथिंग बट डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर माइनस लोअर क्वार्टाइल, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. एंड कोएफिशिएंट इज नथिंग बट coefficient is nothing but the difference of upper quartile and lower quartile over sum of upper quartile and lower quartile. यहां पे बस एक डिफरेंस ये है कि you cannot write quartile deviation over sum of quartiles. You cannot write, जैसे अपन रेंज में क्या लिखते थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में रेंज अपॉन सम ऑफ टू रेंज, है ना, सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. यहां पे वी कैनॉट कंसिडर दैट क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन सम ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स. वो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन इज नथिंग बट हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल. और इन सच केस आपका यहाँ पे आ जाता है. सो व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? वेल, क्वार्टाइल डेविएशन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू रेंज बट वी कंसिडर क्वार्टाइल. सो इसमें आपको एक चीज पक्की पता होनी चाहिए कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, Q3 और Q1 कैसे फाइंड आउट करते हैं इन ऑल द सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस. आपको वो याद रखना जरूरी है. ओके, सो वी शैल मूव विथ एग्जांपल्स नाउ, ताकि अपन ये सेशन को अच्छे से कंक्लूड कर सके. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास में एग्जांपल यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ मेरे रजिस्टर में तो नहीं है. आई विल जस्ट कंसिडर इट फ्रॉम माई बुक. ओके, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अच्छे खासे, ओपन एंडेड सीरीज के लिए भी दिया है उन्होंने. वो चलो पहले ये ले लेते हैं अपन, ठीक है. मैं फटाफट एग्जांपल्स फॉर्मुलेट कर लेता हूं ताकि अपना उसमें टाइम पास नहीं होगा. ओके, नाउ वी हैव द एग्जांपल विद अस. मैंने कर लिया यहाँ पे प्रिपेयर. फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, COQD, coefficient of quartile deviation also. So in order to find the quartile deviation, what we need is, quartile deviation का formula is nothing but Q3 minus Q1 over 2 is nothing but my QD, quartile deviation, है ना. अब सबसे पहले तो आई विल फाइंड Q3. ये कौन सी सीरीज है? वेल, दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए Q3 कैसे निकालते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फाइंड CF. ठीक है, तो मैं यहीं पे CF निकाल लेता हूं अभी. मेरे बुक में देख लेता हूं, फटाफट निकलेगा वो CF उस बेसिस पे. ओके, CF. वेल, ये 3 आ जाएगा, ये 64, यह आ जाएगा 691, यह आ जाएगा 943, यह आ जाएगा 984, वेल यह आ जाएगा 04, 540, 543. दिस इज माई CF. एग्जैक्टली, दिस इज माई CF. आई जस्ट जूम इन ताकि आपको भी दिखे. कंसिडर दिस एग्जाम्पल. ये आपके नोट्स में अगर नहीं रहे एक्सरसाइज में तो रहेंगे. आई विल मेक श्योर कि एग्जाम्पल रहेगा नोट्स में भी, एग्जाम्पल केस में, एक्सरसाइज केस में. ओके, एनीवेज, सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द Q3 एंड Q3 इज व्हाट? इन ऑर्डर टू फाइंड द Q3, वेल, पहला मेरा रहता है CF. आई हैव फाउंड इट. CF, फाइंड समेशन F. वेल, देयर यू गो. द समेशन F इज नथिंग बट दिस 543. This is my summation F. Summation F is my 543. ये हो गया मेरा summation F. Okay. Now the third step is what? Now the third step is find Q3 using this formula. So Q3 क्या रहता था मेरा? I capital N upon fourth term. And that is what? Well, for starters, my I is 3
I is my 3 and this is summation f is 543 over 4. So that will give me how much? 540, अच्छा मैं 543 upon 4 अपन n+1 निकालो या n कैपिटल N भी निकालो तो भी चलेगा. मैंने कैपिटल N लिया है, अपन कैपिटल N+1 भी ले सकते हैं. सो इट डजेंट मैटर कि आप कैपिटल N+1 ले रहे हो या n अपॉन ले रहे हो, इट डजेंट मैटर, आपका आंसर सेम ही आएगा. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं nth टर्म. सो लेट्स जस्ट टेक द डिवीजन and multiplication also. 543 into 3 divided by 4 divided by 4, it's 407. One second. It's 407.25th term, 407.25th term, and 407.25th will lie in this section, and in this CF the corresponding value for the variable is 60. The corresponding value for the variable is 60. Hence my Q3 is 60. My Q3 is 60. Similarly, what my Q1 will be? My Q1 will be I into n by 4th term, which will be 1 into 543 upon 4. 543 upon 4 is 135.75. Is 135.75. So it is 135.75th term. You can always round it up to 136. It doesn't matter क्योंकि ये 135.75 वो यहाँ पे लाई कर रहा है, एंड इसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है? 40. सो मेरा आ गया ये 40. नाउ आई हैव एवरीथिंग. 60 40 अपॉन 2 10. क्या मैंने बोला? ये यहाँ पे ये मैंने बोला 60 minus 40 divided by 2. That will give me divided by 2. That will give me 20 upon 2 10. So my quartile deviation is 10. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? ये x रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स. 20 30 40 50 60 70 80 साल के लोग और उनकी फ्रीक्वेंसी, और मेरे को बताना है कि व्हाट इज द क्वार्टाइल डेविएशन. सो क्वार्टाइल डेविएशन इज 10 ईयर्स. मतलब मेरा 10 ईयर्स आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन. मतलब मेरी रेंज क्या है? 10 की रेंज है मेरी, एंड यू कैन सी दैट 10 का डिफरेंस भी है हर एक में. सो एग्जैक्टली 10 भी आया. जो रेंज का काम करता है वही क्वार्टाइल डेविएशन भी यहाँ पे काम कर रहा है ना. And now if I want to find out the coefficient, now if I find out the coefficient of QD, then it is Q3 minus plus Q1. That will give us, well, 60 minus 40 20 upon 100, 2 by 10 0.20. और क्योंकि ये मेरा कोएफिशिएंट है, सो आई कैन ऑल्सो टेक इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो 20% भी आ सकता है मेरा, या तो इसका आंसर आएगा मेरा 0.2, या आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि रिलेटिव मेजर है. कोएफिशिएंट इज माय रिलेटिव मेजर, एंड रिलेटिव मेजर इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड हेंस अपन इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो वेयर इज इट? यस, ओवर हियर. सो इट इज 20% और 0.2. रेंज को भी कर सकते हो. रेंज के थोड़े फ्रैक्शंस बड़े थे इसलिए मैंने उसको किया नहीं. आप कर सकते हो उसको. जैसे यहाँ पे 2/10 आया तो मेरे को थोड़ा इजी हो गया तो मैंने कर लिया 20% और 0.2. वट एवर इट में भी दोनों भी करेक्ट है. ये दोनों भी करेक्ट है. सो ऑप्शन में जो रहेगा आपको अकॉर्डिंगली कंसिडर करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. वी विल सी वन लास्ट एग्जांपल फॉर दिस सेशन, सेकंड लास्ट. उसके बाद प्रॉपर्टीज भी देखना है. सो फटाक से आ जाओ यहाँ पे. ओके, द सीरीज इन दिस फॉर्म, ये मेरा x वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेजेस है ये. ओके,
0 से लेके 10, 10 से लेके 20 से लेके 70 से 80 तक के हैं। यूनिट आपका ले लो, आप यूनिट क्या लेते हो तो इसको रुपीज़ में ही ले लो, कुछ थाउजेंड्स नहीं, हंड्रेड्स नहीं, पुराना ज़माने की बात चल रही है एकदम। 1821 की बात चल रही है ये, नहीं 1821 नहीं, 1822 की बात चल रही है ये, हाँ 1822 की बात चल रही है ये। 1822 में मेरे पास में ये मेरा वेज रेट था और उसकी फ्रीक्वेंसी थी। 0 से 10 कमाने वाले 20 ऐसे ऐसे लोग थे। आई नीड टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, ये कौन सी टाइप की सीरीज है? कंटिन्यूस सीरीज है ये। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगेन द स्टेप्स रिमेन्स द सेम। पहले तो आपको क्या लगेगा? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला इज नथिंग बट Q3 माइनस Q1 ओवर 2। सो Q3 निकालना पड़ेगा सबसे पहले Q3 निकालना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द Q3 मेरे को पहले CF निकालना पड़ेगा, फिर कैपिटल N निकालना पड़ेगा। और अब यहाँ पे Q3 का फॉर्मूला लगेगा जो अपना मीडियन के लिए फॉर्मूला था वैसा कुछ, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है। रिमेंबर एवरीथिंग जो आप लोग पढ़ते आते हो, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं काम आता ही है। स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत काम आता है ऐसा, भले मैथ्स में नहीं आएगा, LR में नहीं आएगा, बट स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो भी यहाँ पे काम आएगा, जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा या चैप्टर नंबर इसमें जो पढ़ा है क्वार्टाइल डेविएशन वो भी आगे काम में आएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब एक दूसरे में काम में आएगा ही आएगा हर एक चैप्टर में। सो याद रखेंगे हर एक चीज। एनीवेज माई CF इज 2065। आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, मेरे पास में ऑलरेडी है 150, 310, 380, 435, 470, 500 एंड दिस इज माई समेशन F। नाउ पहले तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मेरा इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेल मेरा इसका फॉर्मूला होता है, हाँ मेरे पास कलर नहीं है, L प्लस IN/4th टर्म, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, और एक प्रैक्टिस भी हो जाती है, माइनस C ओवर F इंटू H। H इज नथिंग बट द विड्थ और गैप ऑफ द क्लास। ठीक है, Q1 में डायरेक्टली लिख दूंगा, Q3 यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। ओके, नाउ ओवर हियर सबसे पहले तो मैं इसके थ्रू ये जब मैं कैलकुलेट करूंगा तब मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि मेरा क्वार्टाइल क्लास कौन सा है, और उस क्वार्टाइल क्लास के बेसिस पे मैं मेरा लोअर लिमिट C, F और H डिफाइन कर पाऊंगा। सो एनीवेज पहले मैं IN/4 निकाल लेता हूँ। IN/4 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेल मैं Q3 निकाल रहा हूँ, तो मेरा ये हो जाएगा 3 इंटू 500/4। लेट मी जस्ट सी, 500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 दैट इज 375। सो ये मेरा आ गया 375। इट इज इक्वल टू L मेरे को पता नहीं, लेकिन 375 कहाँ लाई करता है? यहाँ लाई करता है मेरा 375। मेरा 375 ये वाले सेक्शन में लाई कर रहा है, एंड उसका क्लास हो गया 40 to 50। सो मेरा L कितना हो गया? मेरा L हो गया 40 प्लस मेरा ये हो गया 375 जो कि मैंने अभी निकाला, माइनस व्हाट इज माई C? वेल माई C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रीसीडिंग क्लास, जो कि ये है 310 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द माई ओरिजिनल क्लास, क्वार्टाइल डेविएशन का 70 इंटू गैप इज माई 10 का गैप है, गैप इज माई 10। सो ये 10 आ गया। सो फाइनली व्हाट आई गेट इज क्वार्टाइल 3 इक्वल टू, एक मिनट, 135 नहीं 375, हाँ सॉरी वो तो Q1 है। ओके, सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 49.29। सो यहाँ पे आपका आ गया है एक आंसर विच इज Q3 विच इज 49.29 एंड दिस इज ऑल गोइंग टू गेट डिवाइडेड बाय 2 सब्ट्रैक्ट Q1। अब आप Q1 ऐसे ही निकालोगे, Q1 सेम फॉर्मूला यूज करोगे। मैंने थोड़ा फास्ट किया है यहाँ पे, ये मेथड आपको पता है कैसे निकालना है, ये बस डिस्क्रीट सीरीज जो अपन ने पिछला किया था उसके जैसा ही है, और बाकी तो बस मैंने वैल्यूज पुटअप की और वो यहाँ पे सी पुटअप किया मैंने, तो आपको सभी पता है यहाँ से। नाउ लेट मी जस्ट फाइंड आउट द Q1। डायरेक्टली मैं Q1 फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास में है नोटेड 27.06। तो मैं यहाँ पे 27.06 पुटअप कर देता हूँ, एंड दिस विल गिव मी
my answer for the quartile deviation, which is 11.115. 49.29 minus 27.06 divided by 2. 11.115. 11.115. So there you go. My quartile deviation 11.115. And similarly, what is my coefficient of quartile deviation? Coefficient of QD is equal to Q3 minus Q1. Q3 minus Q1 is what? 22.23. 22.23. 22.23 divided by Q3 plus Q1 is what? Let's say Q3 plus Q1 is, वो नहीं मालूम मेरे को, 49.29 plus 27.06, 76.35, and this will give me. अब आप इसका डिवीजन ले लो, अब आप इसका डिवीजन ले सकते हो, मैं डिवीजन ले लेता हूँ इसका अब 76.35, ये आता है 0.2911, 0.2911 और इट कैन बी कंसिडर्ड एज 29.11%. रेंज के समय पे मैंने किया नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. both are the correct answers and both are the answers because relative or coefficient of deviation, coefficient of quartile deviation, coefficient of quartile deviation comes under relative measure. Relative measure represents something in which we compare the things, so while comparing we consider the percentage also, so it is in terms of percentage also. So there you go, the coefficient of quartile deviation and quartile deviation. So ये अपने तरीके थे quartile deviation को निकालने के. ओपन एंडेड सीरीज के लिए अभी मैंने किया नहीं, ओपन एंडेड सीरीज के लिए अपन एक्सरसाइज में करेंगे उसको, अभी नहीं करते उसको. अपन एग्जैक्टली अभी क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा कोई इसका जो ये क्रक्स जो है उसको अपन बाद में कंसिडर करेंगे एक्सरसाइज के इसमें. ओके, नाउ जस्ट कम अप विद कोएफिशिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन. Properties of quartile deviation. The very first is it is best measure of dispersion for open-ended distribution. We all know that. It is less affected due to sampling functions. That we also know that. इतना कुछ नहीं उसका. Quartile deviation remains unaffected due to change in origin. Again important, but is affected in the same ratio due to change in scale. Very well. Okay. So इसका मतलब रेंज भी और quartile deviation दोनों भी स्केल से अफेक्ट होते हैं, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते हैं. अगर ये मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y, QD ऑफ y इज गिवन एज QD ऑफ y क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. ये ही फॉर्मूला है. बस आपका रेंज के जगह पे क्वार्टाइल डेविएशन आ गया और y क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y आ गया और रेंज ऑफ x के जगह पे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x आ गया. अगर मैं इसी एग्जाम्पल में बोलूं, if I have QD of x which is 5, you have to find out QD of y. So कैसे फाइंड आउट करोगे आप? So सब remains the same. ये b है आपका. ओके, ये बस चेंज हो जाएगा, that will be QD suffix y, QD suffix x. QD suffix x लिखो या QD of y लिखो, they are one and the same thing. ओके, सो बस यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. ओके, सो द रिमेन्स द सेम. बस प्रॉपर्टी में आपको एक चीज याद रखना है, आपको अगर रेंज पता है तो आप क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. ओके, सो अगर मेरे को एक एग्जांपल देने का है, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल जस्ट टू कंक्लूड दिस सेशन. और ऐसा ना हो कि इसके लिए अलग से एग्जांपल नहीं लिया हो. गिवन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 8. इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 3x प्लस 6y इक्वल टू 15. वी हैव टू फाइंड QD of y.
क्यू डी ऑफ वाई मेरे को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स जस्ट कंसिडर, पहले तो मेरे को ये इक्वेशन से कंपेयर करना होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से. सो वाइल कंपेयरिंग इट विद दिस मेरे को इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो इट गेट्स कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म. सो ये आएगा y इक्वल टू 15 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 6. एग्जैक्टली. अब आई नीड टू फाइंड आउट क्यू डी ऑफ वाई. सो मेरा क्यू डी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू क्यू डी ऑफ एक्स. मेरे को क्यू डी ऑफ एक्स थोड़ा अलग कलर में लेने दो, बहुत सेम कलर हो जा रहा है वो. ब्लैक ले लेता हूँ. नहीं, ब्लैक सूट नहीं कर रहा है. यस, ये काफ़ी क्लियर है अभी, है ना. नाउ मेरे को यहाँ पे से बताना है कि व्हाट इज माई बी. वेल मैं इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिख सकता हूँ इन दिस वे. 15/6 प्लस -3/6 x. और मैं इसको जब इसके साथ कंपेयर करूंगा देन माई बी इज नथिंग बट -3/6 विच इज 1/2 -1/2. सो व्हेन आई पुट दिस वैल्यू, व्हेन आई यूज दिस वैल्यू इन दिस, सो मेरे को क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ -1/2 इंटू क्यू डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 8. सो ये बहुत धिंगाना हो रहा है अभी यहाँ. विच इज इक्वल टू 8. and thus my quartile deviation of y is 1/8, 1/2 of 8. ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा into 8, that will give me 4, which will give me 4, and which is my quartile deviation of y. है ना. सो अगर आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, अगर आपको रेंज की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आपको पता है, then it is easy for you guys to calculate the property for quartile deviation also. ये प्रॉपर्टी एज इन क्या होता है कि भाई आपकी सीरीज अगर अल्टर की जाए, तो आपका जो नया क्वार्टाइल डेविएशन आएगा वो कैसा आएगा, तो वो भी अल्टर्ड होके आएगा. अगर चेंज इन स्केल होता है तो अगर ओरिजिन से हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल से चेंज हो रहा है तो फर्क पड़ेगा. सो एनीवेज यहाँ पे वी आर डन विथ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आल्सो. ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, इसलिए इतना भी फास्ट हो रहा है. अब अपने सिर्फ 2 बच्चे हैं, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन. खैर फिलहाल तो अपना नेक्स्ट सेशन में आएगा मीन डेविएशन. सो दैट्स इट फॉर मी गाइस, थैंक यू.